इस वक्त तीन बड़ी खबरें सामने आ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने गजा की मौजूदा हालात को लेकर क्या कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली होस्टेज को लेकर क्या बात कही, इजरायली रक्षा मंत्री ने गजा को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी खबरें आसान और सरल भाषा में बता सकूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सलमान हसन। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इंटरनेशनल खबरों को लेकर सरल भाषा में समझ सके। गाजा में खाने पीने की सामग्री और दवाइयों की भारी कमी है। कई देशों ने हवाई मदद की पहुंचाई है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक है। संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल हैंगर मॉनिटर यानी वैश्विक भूख निगरानी संस्था ने पुष्टि की है कि उत्तरी गाजा में खाने पीने और अन्य जरूरी चीजों की कमी है। इसका असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ा है और लोग भूख और कुपोषण से परेशान हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे मानव निर्मित आपदा बताया है, यानी यह हालात खुद नहीं बने बल्कि पैदा किए गए हैं। उन्होंने राहत के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हैंगर मॉनिटर ने चेतावनी दी है कि यह संकट सितंबर के अंत तक और गहरा सकता है। खासकर देर अलबला और खान यूनिस जैसे इलाके प्रभावित हो सकते हैं। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गाजा के इलाके जहां फलस्तीनी रहते हैं अब सीधे तौर पर ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो मानव जीवन के लिए सुरक्षित नहीं है। आईपीसी रिपोर्ट बताती है कि 22 महीने से जारी टकराव ने अकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। रिपोर्ट बताती है कि 5 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा का सामना कर रहे हैं। यही स्थिति अब 5वें चरण तक पहुंच चुकी है। इस स्तर पर लोगों की जान को नुकसान है। कुल मिलाकर खबरें बता रही हैं, गजा में हालात अब केवल टकराव या किसी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। लाखों लोग खाने पीने की कमी से परेशान हैं। ऐसे में सवाल यह किया जा रहा है, क्या दुनिया समय रहते हुए गजा के लोगों को राहत पहुंचा पाएगी या हालात और गंभीर होंगे? दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गजा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमास डिसआर्म नहीं होता और बंधकों की रिहाई नहीं करता तो गजा सिटी गंभीर संकट में पड़ सकती है। खबरों के अनुसार इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर हमास उनकी शर्तें मानने से इनकार करता है तो गजा सिटी वही स्थिति देख सकती है जो पहले रफा और बेत हनून में हुई थी। उनका कहना है कि इजराइल इस बार टकराव को अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है। हमास को हथियार छोड़ने होंगे और बाकी क्षेत्रों को खाली करने की आवश्यकता होगी। इजराइल का संदेश साफ है कि अगर हमास उनकी शर्तें नहीं मानता है तो गजा गंभीर संकट का सामना कर सकती है। दोस्तों, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है और लगातार बयान आ रहे हैं, उससे लगता है कि हालात काफी नाजुक और चुनौतीपूर्ण हैं। गजा में लोग खाने पीने और जरूरी चीजों की कमी के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। खबर यह भी सामने आई है कि 20 से भी कम बंधक जीवित बचे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि गजा में जीवित बचे बंधकों की संख्या 20 से कम हो सकती है। रिपोर्ट बता रही है कि पहले बताए गए 20 बंधकों में से कुछ अब जीवित नहीं हैं। बंधकों को लेकर परिवारों ने नई जानकारी साझा करने की मांग की है। बंधकों के मामलों से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा में लड़ाकू संगठनों के पास मौजूद बंधकों में से केवल 20 से कम ही जीवित बचे हैं। आसान भाषा में कहे तो ट्रंप का कहना है कि गजा में बचे बंधकों की संख्या 20 से कम है। इनमें से कुछ अब जीवित नहीं है, लेकिन इजराइल के अधिकारियों ने इस दावे को नकारा और कहा कि आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी ये कहा जा सकता है ट्रंप और इजराइल दोनों की जानकारी अलग है। ट्रंप का कहना है कि बचे बंधकों की संख्या 20 से कम है, जबकि इजराइल का कहना है कि उनके पास कोई नया आंकड़ा नहीं है। ट्रंप ने पिछली बंधकों की रिहाई का श्रेय भी खुद को दिया। उन्होंने हमास को लेकर कई बातें कही और बंधकों को वापस लाने के प्रयास के बारे में बताया। ट्रंप ने कहा कि हर संभव कोशिश की जा सकती है, लेकिन बंधकों को सुरक्षित तरीके से छुड़ाना आसान नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि बंधकों को सुरक्षित तरीके से छुड़ाने के लिए सैन्य कार्रवाई एक विकल्प हो सकता है, बजाय इसके कि हमास पर भरोसा किया जाए। कुल मिलाकर खबरों के आधार पर कहा जाए तो गजा में संकट गहराता जा रहा है और
संयुक्त राष्ट्र में कई एजेंसियां गंभीरता से इसे देख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास इजराइल की शर्तों का पालन नहीं करता तो गाजा सिटी गंभीर संकट का सामना कर सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी समझौते से ज्यादा सुरक्षित विकल्प सैन्य कार्रवाई हो सकता है। फिलहाल हालात बदलते जा रहे हैं और लोग शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।